राजस्थान में भी थोड़ा सोच समझ करके पहले चरण में इसको लिया। विकास हमारे सहयोगी एसएमएस से लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, जरा बताइए एसएमएस को लेकर क्या अपडेट और क्या मुख्यमंत्री वहां पहुंच सकते हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल आप देखिए एसएमएस ट्रॉमा सेंटर की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। बाहर की तस्वीर देखिए आप, किस तरह से पूरी व्यवस्थाएं जो है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि अंदर कभी भी मास कैजुअलिटी जो, क्योंकि अभी इस वक्त कांवटिया अस्पताल जो है वहाँ पर अलर्ट किया गया है। वहाँ पर कुल 30 लोग जो है उनको घायल किया गया है। देखिए आप, ये लोग जो है घायल हैं उनको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। आप देखिए विजुअल्स शिफ्ट किया जा रहा है। साथ में दूसरी तस्वीर में आपको दिखाता हूँ अंदर की इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर की जो इमरजेंसी यहाँ के हालात आप देखिए। इस वक्त यहाँ व्यवस्थाएं जो है उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा कुल तीन मरीज जो है काफ़ी गंभीर हालत के अंदर यहाँ लाए गए हैं। इसके अलावा अगर कांवटिया अस्पताल की बात करें तो कांवटिया अस्पताल के अंदर कुल 30 मरीज पहुंच चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करते हैं। सर, अभी तक कितने मरीज कांवटिया अस्पताल पहुंच चुके हैं? देखिए, अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई थी तो ऑलमोस्ट 3 लोग तो ब्रॉड डेथ थे और 3 लोग बहुत क्रिटिकल थे, उनको मैंने यहाँ शिफ्ट करा लिया है। उनको यहाँ हम एडमिट कर रहे हैं और करीब 7 या 8 जो है माइनर इंजरीज के साथ थे। अभी और भी पहुँच रहे, तो देखते हैं 15 के आसपास मरीज पहुँचे बताएं। टोटल मिला के यही नंबर बैठता है करीब। सर, अभी व्यवस्था कैसे, क्योंकि कांवटिया में वहाँ पे व्यवस्था बिगड़ी हुई है अभी? यहाँ से डॉक्टर्स की एक टीम कांवटिया चली गई है, 1 या 2 मिनट में पहुँचने वाली है। और सर, जो वहाँ को मरीज सीरियस है उनको यहाँ लाने की कोई व्यवस्था, कोई ऐसी कोई ग्रीन कॉरिडोर बनाएगी? तीनों आ गए ग्रीन कॉरिडोर से एम्बुलेंस से बुलवाएं और तीनों का आईसीयू में शिफ्ट कर। देखिए इस वक्त विजेंद्र, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। किस हालत में, काफ़ी गंभीर हालत के अंदर इस वक्त मरीजों को यहाँ लाया गया है और 3 मरीज काफ़ी सिक हालत के अंदर एसएमएस ट्रॉमा सेंटर जो है वहाँ पे लाए गए हैं। इसके अलावा कुल 3 ब्रॉड डेड मरीज जो हैं वो एसएमएस कांवटिया अस्पताल पहुंचे थे। इसके अलावा कुल 17-18 लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। एसएमएस के अधीक्षक मृणाल जोशी जी, उनको सिक्योर कर लिया है। कैसे? अभी मैं गया नहीं हूँ बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पेशेंट्स वगैरह डॉक्टर्स वगैरह सब हैं, तो इसलिए मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ और अभी देखते हैं क्या। सर, जो कांवटिया अस्पताल में मरीज हैं 17-18 मरीज बता रहे हैं, वहाँ पर उनकी शिफ्ट करने की कोई प्रयास? ऐसा है कि वहाँ पर हमने पूरी ट्रियाज टीम वहाँ पर भेज दी है। वहाँ पे न्यूरो सर्जन। ठीक है विकास, बाबा साहब का रुख करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, तस्वीरें हैं मौका स्थल से। मेरे सहयोगी सत्यनारायण लगातार वहां बने हुए हैं। सत्यनारायण, क्योंकि कलेक्टर वहां पहुंच चुके हैं, पुलिस के आला अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं, कौन कौन वहां पहुंचा और क्या कुछ वहां डिस्कशन हो रहा है? देखिए, जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी यहाँ पहुँच चुके हैं, पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल और स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश, एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजीव पचार सहित तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं। जो जानकारी विजेंद्र हमें मिल रही है, करीबन 60 से अधिक इस पूरी घटना के अंदर विजेंद्र लोग घायल हुए थे, जिसमें 20 लोग काफ़ी अधिक घायल थे। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने स्तर पर, जिनको आसपास के लोग निजी अस्पताल में ले गए हैं, उनकी संख्या अलग है, सरकारी अस्पताल में संख्या अलग है, कांवटिया की संख्या अलग है, और वहीं एसएमएस जो पहुंचे हैं मरीज उनकी संख्या अलग है। सभी की संख्या का भी आंकड़ा अनुमान हम नहीं लगा सकते, क्योंकि जितने अधिकारी हैं, अधिकारियों को खुद को इस बात का अंदाजा नहीं है कितनी यहाँ पर कैजुअलिटी हुई है। 7 कैजुअलिटी जो है खुद डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद ने डिक्लेयर करी कि 7 कैजुअलिटी यहाँ पर हुई है। और अब वर्तमान की स्थिति है कि खुद बाबा साहब का रुख करेंगे, विकास का रुख करते हैं। विकास, क्या जानकारी आपके पास? हाँ देखिए विजेंद्र, ताजा जानकारी, एक और मरीज काफी सिक हालत में, एक और मरीज को ट्रॉमा सेंटर में लाया गया, यानी कि कुल 4 मरीजों को। और देखिए जो तस्वीर बताई हमने, चारों मरीज इंटुबेट स्थिति में लेके आए, यानी कि चारों मरीज। विकास, बाबा साहब का रुख करेंगे। पुलिस कमिश्नर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। बाकी अभी और देख रहे हैं। इंजर्ड कितने लोग हैं? इंजर्ड की अभी हमारे पास पूरी पुख्ता नहीं है, अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं। पहले मेन प्रायोरिटी थी कि जो हॉस्पिटल भिजवाएं और ट्रैफिक क्लियर कराएं। एक के बाद एक गाड़ी को लगातार ठोकते हुए आ रहा है। हाँ, लगातार करता हुआ आ रहा है, इस तरह की सूचना मिली हमें। थैंक यू सर। तो पुलिस कमिश्नर को आप सुन रहे थे विकास, क्योंकि आप कह रहे हैं एक और क्रिटिकल कंडीशन के अंदर एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। विजेंद्र, देखिए मौत का आंकड़ा जो है उसको लेकर के अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अभी तक जानकारी है उसमें मौत की जो सूचना मिल रही है उसका आंकड़ा भी बढ़ता नजर आ रहा है। अगर बात करें एसएमएस अस्पताल प्रशासन की, तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 लोग नहीं,
कुल 8 से 9 लोग डेथ की बात सामने आ रही है, लेकिन उसकी पुष्टि किसी की नहीं की है क्योंकि इस वक्त मरीजों की हालत काफ़ी सीरियस है। उनको इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पर लेकर के एसएमएस अस्पताल में लाया जा रहा है। कुल 4 मरीज अब तक इंट्यूबेट करके एसएमएस अस्पताल लाए जा चुके हैं कांवटी अस्पताल से। कुल 3 मरीज इंट्यूबेट करके और कांवटी अस्पताल में भी उपचाररत है। कुल मिला के बात करें तो 7 मरीज काफ़ी सीरियस है। उनमें से कईयों की जो कुछ एक लोग हैं जिनकी मौत की बात भी सामने आ रही है, लेकिन पुष्टि जब तक एसएमएस अस्पताल प्रशासन नहीं कहेगा तब तक हम पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल बाबा साहब करूँ करेंगे, हमारे सहयोगी विनोद जी भी जुड़ गए हैं। विनोद जी जरा बताइए, कामाठी अस्पताल क्योंकि प्राथमिक तौर पर वहीं मरीज पहुंचे थे, आपके साथ अधिकारी मौजूद है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए यहाँ 20 घायलों को लाया गया था जिनमें से 10 की मौत हो चुकी है। राजेंद्र सिंह तंवर से सारी जानकारी हम लेंगे। कितने लोग लाए थे और कितनों की डेथ हो? हमारे यहाँ अभी करीब 18-20 लोग आए हैं और उसमें ब्रॉड डेड 10 बिल्कुल ब्रॉड डेड थे, जिसमें एक बच्चा भी है। सबको कहाँ शिफ्ट किया गया? सबको हमने कुछ को हमारी मोर्चरी से जब फुल हो गई तो हमने एसएमएस मोर्चरी में शिफ्ट किया। यहाँ कितनी डेथ, कितने मृतकों को रखा? यहाँ 4 को रोका हमने, 6 को वहाँ भेजा है, जिनमें से बताया जा रहा है 3 ब्रेन डेड थे। ब्रॉड डेड थे, ब्रेन डेड नहीं ब्रॉड डेड ही थे। और यहाँ घायल कितने हैं? घायल 7 लोग घायल है हमारे यहाँ। 3 लोगों को हमने वहाँ भेजा है एसएमएस में, जो बहुत ही क्रिटिकल थे, जिनके हेड इंजरी और मल्टीपोली ट्रॉमा था, उनको हमने एसएमएस में भेजा। यहाँ जो 7 घायल है उनकी स्थिति कैसी बताई? वो स्टेबल है, वो भी एक्सरे कराने गए हैं। उम्मीद है उनके कोई मेजर इंजरी नहीं है, माइनर इंजरी है। मेजर इंजरी के लिए हम एक्सरे और सब करा के देख रहे हैं क्या। तो विजेंद्र जी, यहाँ करीब 20 मरीजों को लाया गया था जिनमें से 10 की मौत हो चुकी है, 4 को यहाँ रखा गया है, 6 को एसएमएस भेजा गया है, जिनमें से एक बच्चा भी शामिल है, और 7 घायलों को यहाँ उपचार दिया जा रहा है। और 6 घायल जो हैं अभी वो एक्सरे करने गए हैं। 3 घायल जो थे जिनके मल्टीपल फ्रैक्चर हैं, उन्हें एसएमएस अस्पताल भेजा गया है। बड़ा भीषण हादसा था। ठीक है विकास, आपके पास कुछ अपडेट है? आप विजेंद्र देखिए, जो ताजा अपडेट है आरएस तंवर, जो कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद सिंह जी ने उनसे बात की और बताया, वो सूचना अभी एसएमएस मेडिकल कॉलेज के पास भी यहाँ पहुँच चुकी है, क्योंकि अभी इस वक्त व्यवस्थाओं में लग रहे थे। कुल 10 लोगों की मौत की बात सामने आई, जिसमें से एक बच्चा भी है। और जो व्यवस्थाएं की गई थी, उन व्यवस्थाओं के बीच में लगातार ये व्यवस्था की जा रही है कि वहाँ से मरीज यहाँ शिफ्ट किए जा रहे हैं। 4 मरीज ऐसे हैं जो कि इंट्यूबेट किए हुए यहाँ भेजे गए हैं, यानी 10 लोगों की वहाँ मौत हो चुकी है। 4 इंट्यूबेट किए हुए मरीज जो है वो एसएमएस अस्पताल में आ चुके हैं, जिनकी हालत भी काफ़ी गंभीर बनी हुई है। इसके अलावा 3 मरीज इंट्यूबेट करे हुए वहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा 3 से 4 मरीज ऐसे हैं जिनमें फ्रैक्चर हुआ है, उनके वहाँ इलाज जारी है। कुल मिला के बात करें तो इस पूरे हादसे के अंदर मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, मैं ऑन स्क्रीन कहना चाहूंगा कि बताएं, स्क्रीन पर चलाएं, 10 लोगों की मौत इस वक्त बिल्कुल विकास, आपके कहने के साथ ही फर्स्ट इंडिया ने आंकड़ा अपडेट कर दिया है। हालांकि ये आंकड़ा अपडेट करने के दौरान बहुत दुख होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आंकड़ा कम से कम रहे। वापस आपका रुख करेंगे सत्यनारायण, क्योंकि पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचे, कलेक्टर वहां पहुंचे, प्राथमिक तौर पर कोई जानकारी मिल पाई कि भाई डंपर चालक वाकई में नशे में था या नहीं, ओवर स्पीड थी या नहीं, ओवरलोड था या नहीं, कुछ जानकारी? ओवरलोड भी था, ओवर स्पीड भी था, लेकिन जो जानकारी मिल रही है खुद पुलिस के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 14 से अधिक व्यक्ति को हमने यहाँ से मृत अवस्था के अंदर भेजा है। हालांकि कैमरे पे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ये एक साफ बात कही उन्होंने कि 14 से अधिक व्यक्तियों को हमने यहाँ पर मृत तरीके से भेजा है। और वर्तमान के अंदर खुद पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर, जिला कलेक्टर, तमाम प्रशासनिक अमले यहाँ पर पहुँच गए थे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल तमाम अधिकारियों को कामाठी अस्पताल भेजा गया है। स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश था विजेंद्र, जब हम यहाँ पहुँचे तो उन्होंने साफ कहा कि आधे घंटे तक वो एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। उसके बाद में जो खुद के निजी वाहन थे, उन वाहनों के जरिए उन सभी को अस्पताल भिजवाया गया। फिलहाल जो संख्या विजेंद्र हमारे पास आ रही है, क्योंकि ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये तो उन अस्पतालों के हैं जहाँ पर हमारे जो रिपोर्टर्स हैं मौजूद हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो। कई लोग ऐसे भी विजेंद्र जो कि आसपास के छोटे छोटे चिकित्सालय में भेजे गए हैं, उनकी संख्या अलग है। तो जो घायल है, घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, लोगों ने रोड जाम कर दिया विजेंद्र। इस घटना को लेकर प्रारंभिक जो घटना है हुई है, भीषण जो सड़क हादसा हुआ है, इसको लेकर लोगों ने रोड पर जाम लगा दिया है। स्थिति को संभालने के लिए तमाम प्रशासनिक पुलिस का अमला यहाँ पर मौजूद कर रखा है। ये देखिए, लोगों ने जाम लगा दिया है, और ये देखिए प्रशासन उनसे समझाइश का प्रयास कर रहा है। प्रयास करके तमाम जो लोग हैं उनको दूर हटने का प्रयास कर रहे हैं विजेंद्र, क्योंकि काफ़ी बड़ा हादसा जयपुर शहर के अंदर हुआ है। क्योंकि मौतों का जो आंकड़ा है वो निरंतर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रार्थना हम सबने करते हैं कि जो मौतों का आंकड़ा है वो ना बढ़े और
अब तो देखने में आ रहा है विजेंद्र की जब स्थानीय लोगों को इस वोटों की सूचना मिल रही है कि इसका जिन्होंने अपना उठाया है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो एक तरीके से पूरा इलाका जाम इन लोगों ने कर दिया है। जयपुर शहर का मुख्य मार्ग है, तो इसीलिए शायद यहाँ पर ये जाम का स्थिति बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि हम स्थानीय लोगों से बात करने का हमने प्रयास किया तो काफ़ी अधिक गुस्से के अंदर काफ़ी अधिक वो तनाव में थे, लेकिन खुद पुलिस के आलाधिकारियों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। 13 से अधिक लोग जो मृत्यु उनकी हो चुकी है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना विजेंद्र ने की बाकी है, लेकिन फिलहाल वर्तमान के अंदर बता दूँ आपको विजेंद्र की घायलों के जैसे जैसे अस्पताल पहुँचने की सूचना आ रही है आसपास के, वैसे वैसे मौतों की सूचना भी हमारे पास आई जा रही है। विजेंद्र विकास सत्यनारायण, क्या ड्राइवर के बारे में कोई जानकारी? पुलिस ने उसको हिरासत में लिया या नहीं लिया, उसके टेस्ट कराए या नहीं कराए? सर चालक को हिरासत में लिया, चालक को यार कन्फर्म तो नहीं देते, कंफर्म नहीं। नहीं चालक को लेके गए हैं वहाँ पे, है ना, उसको अभी दस्तयाब तो किया है चालक। चालक को दस्तयाब कर लिया गया है। जो चालक था इस डंपर का, जो कि इस पूरी घटना का मुख्य जिम्मेदार व्यक्ति है, उसको डिटेन कर लिया गया है। उसको एक बार थाने लेकर जाया गया है, उसकी अब मेडिकल करवाया जाएगा। फिलहाल बता दूं आपको कि सबसे बड़ी और अहम जानकारी है विजेंद्र कि चालक जो है उस चालक को फिलहाल डिटेन कर लिया गया है। राजीव पचार सर हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजीव पचार सर है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर एक हल्की से जानकारी सिर्फ वर्तमान में क्या हालत है, कितने गंभीर घायल हैं, कितने की डेथ हो चुकी है? अभी तक जो हमारे पास सूचना पहुंची उसके हिसाब से 9 लोगों की मृत्यु हुई और घायलों की संख्या एग्जैक्ट नहीं है, अभी तक 2 लोगों के हमें घायल होने की पता है। बाकी हॉस्पिटल से जैसा कितने बजे निकल रहे थे? टाइमिंग कोई पता नहीं हो रहा, क्या लगा, किस तरह का धक्का लगा, कैसे? कोई होश नहीं है, क्या कैसे क्या हुआ, क्या हुआ कोई पता नहीं हो रहा। कैसा एहसास हुआ? आप अकेले थे और भी आपने देखा कि कुछ और गाड़ियां थी? मैंने कुछ भी नहीं देखा, कोई होश नहीं है मेरे को इस चीज़ का। तो देखिए और भी घायल है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बाबूजी क्या कर रहे थे जब घटना हुई? आप? मैं बैटरी रिक्शा चलाता हूँ, तो साइड में खड़ा था, अकेला ही था। आप जब अकेले थे तो कैसा धक्का लगा, किस तरह का, कोई डंपर गिरा है, क्या रहा? पीछे से कोई बड़ा साधन था, वो टक्कर मारता हुआ आ रहा था, बस इतना। फिर अंधेरी आगे टक्कर लगते ही वहाँ लोग बाग चिल्ला रहे थे कि भागो भागो? नहीं, मारो मारो, भागो भागो, हाँ भागो भागो कर रहे थे। और एक तरह की लाशें की टाइप ये आदमी पड़ रहे थे चारों तरफ। अच्छा, चारों तरफ ऐसे आदमी गिर रहे थे उस डंपर की टक्कर से, जैसे बहुत लाशें गिर रही? डंपर जैसे मारुति स्कूटी के एक दूसरे के मारे थे टक्कर। मैन पावर तो डंपर के पास था मारने का। तो आप ऑटो चलाते? हाँ ऑटो चलाता हूँ। उस समय कहाँ की घटना है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी? एग्जैक्ट जो लोया मंडी रोड आती है बाईपास के ऊपर चढ़ती है ना, उस घुमाव के ऊपर है। वो पीछे से मारता आ रहा था और हम घुमाव के ऊपर थे। कितने बजे की घटना होगी? 1:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे की घटना है। हाँ नहीं पौने 2, हाँ 2 बजे। पौने 2 बजे की घटना है। आपने कितने लोगों को देखा जो नीचे गिर रहे थे डंपर से? 8-10 को तो मैंने देख लिया था मेरा। तो देखिए विजेंद्र, इनका कहना है कि 8-10 लोगों को तो इन्होंने देखा। ये ऑटो रिक्शा लेके कोने पे खड़े थे और ये वो हैं जो खुद बाइक चला रहे थे। धक्का लगने के बाद इन्हें बिल्कुल भी होश नहीं रहा। हमारे साथ बने रहिए विकास और सत्यनारायण जी, आप भी हमारे